तो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स होते क्या हैं, या फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो किससे बनेंगे, तभी तो हमें ये पता चलेगा कि उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आपको प्रोटीन को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड क्या होते हैं। इससे पहले मैं आपको एक लेक्चर करा चुकी हूँ, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ तो समझेंगे। जब हम कई सारे अमीनो एसिड को आपस में जोड़ दें एक बॉन्ड के थ्रू, तो वो क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। बिल्कुल सीधी भाषा में मान लो कि एक ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड ए लिख देती हूँ। इस अमीनो एसिड को हम जोड़ेंगे दूसरे अमीनो एसिड से, ठीक है। फिर इस अमीनो एसिड को हम जोड़ेंगे दूसरे अमीनो एसिड से। इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड को हम अगर आपस में जोड़ते चले जाएं तो हम क्या बोल देंगे कि ये हमने किसकी फॉर्मेशन कर ली है, प्रोटीन की। फिर बात ही आती है ये जो जुड़ेंगे ये किससे जुड़ रहे हैं, क्या है ये चीज, कोई रस्सी है? तो ऐसा तो होता नहीं है। केमिकल्स अगर कोई भी हमें एटम जोड़ने आपस में किसके थ्रू जुड़ेंगे, कुछ बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, ध्यान से समझेंगे। इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर बोल दें पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, कि जब भी दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ अमीनो एसिड यूनिट्स आपस में जुड़े, कई सारे अमीनो एसिड की यूनिट्स, और वो किसके थ्रू जुड़े, किसी पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। अब बात ही आती है पेप्टाइड लिंकेज है क्या, हम इसे पहचानेंगे कैसे कि पेप्टाइड लिंकेज है। तो एक बार देखते हैं किस तरह से बनते हैं ये, ठीक है, किस तरह से अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और ये बनते हैं। जैसे मैं एक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, CH2, इधर ले लू NH2, CH2, COOH, ठीक है। इस तरह से ले ले। कोई एक हमने अमीनो एसिड ले लिया है, इसको देखें, ये अमीनो एसिड है। क्यों है ये अमीनो एसिड? यहाँ तो एसिड वाला ग्रुप है, यहाँ अमीन वाला ग्रुप है, इसलिए ये अमीनो एसिड है, ठीक है। अमीनो एसिड उन्हें कहा जाता है जिसमें एसिड वाला और अमीन वाला दोनों ग्रुप हो, तो वो अमीनो एसिड होगा। अब क्या होगा, इसे जरा खोल के लिख लेती हूँ, ये एक्चुअल में किस तरह से हो गया वो देखेंगे। एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, ठीक है। इसको इस तरह से थोड़ा खोल के लिख रही हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जैसा ये है सेम एक अमीनो एसिड का ग्रुप इधर बना दे रही हूं, ठीक है। जब दो अमीनो एसिड को हमने एक साथ लिया तो क्या होगा, जो पहला अमीनो एसिड है इसका जो COH वाला एसिड वाला जो ग्रुप है, एसिड वाले ग्रुप में से OH का ग्रुप और NH2 वाले ग्रुप में से H का, हाइड्रोजन का ग्रुप, वो निकलेंगे यहां से -H2O, H2O का रिमूवल होगा, ठीक है। और हमारे पास क्या बनेगा, देखिए जरा किस तरह से हमारे पास ऑब्टेंड होगा। और सुने जरा, यहाँ पे तो मैंने दो ही जोड़ा है, तो दो जोड़ा है तो यहाँ से केवल यहाँ से जुड़ेंगे ये। बट क्या होता है इसमें, इधर भी कोई ना कोई, जब बहुत सारी अमीनो एसिड की यूनिट्स होती हैं तो कोई ना कोई यूनिट इधर भी आएगी, तो यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा, इधर की तरफ से OH निकलेगा। तो कई सारे आपस में जुड़ेंगे तो हर कोने पे एक पेप्टाइड लिंकेज आएगा। देखिए जरा, तो इसलिए भी मैं यहाँ पे भी क्या बना दे रही हूँ, ऐसे डैश डैश, कि इधर से भी ये नाइट्रोजन का ग्रुप क्या है कि पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी सब ऐसा ही, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैश डैश लिख के, और ये नाइट्रोजन से जुड़ेगा और ये हाइड्रोजन, और बाकी इधर CH2, CH2, और ये आ जाएगा CO, और इधर भी डैश डैश। जहां जहां मैंने ये डैश डैश लगाए हैं ये इस बात को शो कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा पेप्टाइड लिंकेज है, ठीक है। देखिए जरा कहाँ कहाँ आ रहा है पेप्टाइड लिंकेज, समझेंगे जरा। एक तो यहाँ पे जब ये अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ेगा, एक यहाँ पे ये अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं, एक यहाँ पे जो आगे आएगा। तो जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़े तो द पेप्टाइड लिंकेज, तो वो क्या बना लेते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो एक तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया ना, प्रोटीन्स है क्या। चले, इतना समझने के बाद अब हम आगे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं प्रोटीन की, कितनी तरह का इनका स्ट्रक्चर है उस चीज को देखते हैं।
देखिए जरा, प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स क्यों कहा? काफी लंबी चेन हो जाती है, जैसे जैसे अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे काफी लंबी चेन हो जाएगी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है दैट कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यूज ज्वाइंट बाय पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जुड़ेंगे किसके थ्रू? या तो पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, एक ही चीज है, ठीक है। वो कौन सा बॉन्ड है? जिसमें हम जो हमारा एसिड वाला ग्रुप है वो OH दे दे, NH2 एमीन वाला ग्रुप है वो H दे दे और वो आपस में जुड़ जाए, ठीक है। तो पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू वो जुड़ेंगे। अभी आपको बना के भी दिखाया, आगे भी बता देंगे। हम कितने स्ट्रक्चर पढ़ेंगे प्रोटीन के? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम इन चारों स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो इनको देखते हैं, ओके। चलें, सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में? बिल्कुल सीधा है। आप मानो कि ये अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो एसिड है, ठीक है। ये सारे अमीनो एसिड है। हमें इन्हें अमीनो एसिड को आपस में जोड़ना है। और मान ले कि हमने अमीनो एसिड को आपस में जोड़ दिया है किसी बॉन्ड के थ्रू, और वो बॉन्ड यहाँ पे कौन सा होगा? पेप्टाइड लिंकेज या फिर पेप्टाइड बॉन्ड। अगर हमने कई सारी अमीनो एसिड की यूनिट को आपस में एक स्ट्रेट चेन में जोड़ दिया है थ्रू द पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, तो वो हमारा कौन सा होगा? लीनियर अगर वो आ रहे हैं तो वो कौन सा होगा? हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, बिल्कुल बेसिक वाला, आसानी से सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में जोड़ दे, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर वो एक गेम होता है ना, कैसे हाथ पकड़ के खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है? एक पर्सन होगा, इधर से एक का हाथ पकड़ेगा, इधर से दूसरे का हाथ पकड़ेगा, पूरी चेन बना लेते हैं, फिर किसी एक को पकड़ेंगे। तो जो चेन है, जो एक एक पर्सन है वो खुद तो अमीनो एसिड है, और जो वो दोनों हाथ जो पकड़े हुए हैं दोनों तरफ से, वो इधर से भी एक बॉन्ड से जुड़ा है, इधर से भी एक बॉन्ड से जुड़ा है, तो वो एक अकेला अमीनो एसिड है। और इधर से भी पेप्टाइड लिंकेज से दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ा है, इधर भी पेप्टाइड लिंकेज से दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ा है। बिल्कुल ये ऐसा है, ठीक है, कि एक लीनियर चेन में आते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और कौन से इनमें बॉन्ड होते हैं? हमारे पेप्टाइड लिंकेज। क्लियर है ना? चले पढ़ लेते हैं। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, एक सीक्वेंस है, स्ट्रेट लीनियर सीक्वेंस। दिस स्ट्रक्चर शोज दैट प्रोटीन आर मेड फ्रॉम अल्फा अमीनो एसिड। और जो प्रोटीन है वो किससे बने हैं? अल्फा अमीनो एसिड की हेल्प से। A small change in sequence of amino acid changes the physical and chemical properties of protein। फिर आगे बताया गया है कि अगर आप अमीनो एसिड की टाइप बदल दोगे, जैसे हमने यहाँ अल्फा अमीनो एसिड लिया, अगर इसकी जगह हम बीटा वाला ले लें तो जो बनने वाला प्रोटीन है वो भी चेंज हो जाएगा, कि वो कौन सा प्रोटीन बन रहा है, वो दूसरी तरह का प्रोटीन बनेगा, क्योंकि प्रोटीन भी तो कई तरह के होते हैं ना, ठीक है। तो हम कौन सा अमीनो एसिड ले रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा कौन सा प्रोटीन बनेगा। क्लियर है? तो वही बताया है कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड हमारा क्या चेंज कर देगा? जो प्रोटीन एसिड, प्रोटीन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक अल्फा अमीनो एसिड लेके दिखाया, अभी मैंने आपको पहले भी करके दिखाया, ठीक है। दूसरा अल्फा अमीनो एसिड लेके दिखाया तो क्या होगा? एक अल्फा अमीनो एसिड का जो एसिड वाला ग्रुप है उधर से OH, और जो दूसरा NH2 वाला ग्रुप है उधर से H, दोनों निकल के H2 निकालेंगे और आपस में जुड़ जाएंगे, और जिससे जुड़ेंगे क्या कहलाएगा? पेप्टाइड लिंकेज। और इधर से भी जुड़ेंगे तो यहाँ भी एक पेप्टाइड लिंकेज बनेगा, इधर से जुड़ेंगे तो यहाँ भी एक पेप्टाइड लिंकेज बनेगा। कई सारे अमीनो एसिड आपस में एक स्ट्रेट चेन में आ जाएंगे इस तरह से। ये अमीनो एसिड बनाए सर्कल से, और वो इस तरह से आपस में जुड़ रहे हैं किसके थ्रू? पेप्टाइड लिंकेज के, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा ना प्राइमरी स्ट्रक्चर? ये तो बिल्कुल इजी है। चले नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं। चले नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब क्या होगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हमारे फर्दर 3 तरह के हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। देख लेते हैं जरा। इट गिव्स द मैनर इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन ट्विस्टेड और फोल्डेड टू गिव शेप टू द प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे कहा, प्राइमरी वाले में तो बोल दिया था कि जो प्रोटीन है वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है, सारे अमीनो एसिड स्ट्रेट चेन में जुड़ गए, तो हमारे पास प्राइमरी वाले प्रोटीन आ गए। बट यहाँ पे सेकेंडरी में ना ऐसा नहीं है। 2 वर्ड आप यहाँ पे ध्यान रखें, ट्विस्टेड और फोल्डेड। यहाँ पे जो हमारी चेन अभी सीधी की सीधी आ रही थी, यहाँ पे सीधी ना आके वो ऐसे मुड़ भी जाएंगी, ठीक है, वो किधर को भी मुड़ जाएंगी। तो ट्विस्ट भी हो सकती है, फोल्ड भी हो सकती है। इसकी वजह से ये जो सेकेंडरी वाले हैं इनमें हमारे स्ट्रेट चेन नहीं, ट्विस्टेड और फोल्डेड वाली चेन आएगी, ठीक है। ये भी फर्दर 3 तरह के हैं सेकेंडरी वाले, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर एंड द कोलेजन हेलिक्स।
तो हम वन बाय वन करके पहले हम डिस्कस करते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। हेलिक्स स्ट्रक्चर तो सभी को पता होगा किस तरह का होता है, इस तरह से, ठीक है, स्प्रिंग से जो बना ले। तो हमारा क्या होगा, जब हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन, अब बात आती है क्या है ये पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉली का मतलब क्या है, बहुत सारे, ठीक है, और पेप्टाइड का मतलब वही वो बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज हमने पढ़ा। अगर बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज वाली जो चेन है, जैसे हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में पढ़ी, उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन हमारी राउंड राउंड कर्व हो के हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर बना रही है और इस तरह की शेप को मेंटेन रख रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जो कि खुद एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पार्ट है। और फिर बात ही आती है, अगर वो ऐसी शेप बना रही है तो वो जो दो हेलिक्स वाले जो ये पॉइंट हैं, ये जो दो कर्व्स हैं, कि ये आपस में होल्ड कैसे होते हैं, फिर ये खुल क्यों नहीं जाती, ठीक है, ये भी तो बात आनी चाहिए। अगर हम किसी चीज को ऐसे हम राउंड राउंड फोल्ड कर रहे हैं, तो अगर हम उस पर कोई प्रेशर नहीं अप्लाई करेंगे या किसी चीज से वो जुड़ी नहीं होगी तो खुल जाएगी। अब बात ये आती है कि अगर स्ट्रक्चर ये है तो स्ट्रक्चर मेंटेन कैसे है, तो इस बात को देखेंगे। तो इसको कहा गया कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जब बना रहेगा, जब हमारा एक एटम में जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप है उसके तो O और जो NH2 वाला ग्रुप है उसका NH, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। इधर भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला O है और नाइट्रोजन NH2 वाले का जो हाइड्रोजन है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो हम कह देंगे कि जो अल्फा हेलिक्स में जो हेलिक्स की जो दो कर्व्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रक्चर से जुड़ी होती हैं, ठीक है। और वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा किस किस के बीच में, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन और NH2 ग्रुप के जो अमीनो वाला ग्रुप है उसके हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। इस तरह से देखें, जहां जहां कर्व्स है वहां हमने बॉन्ड दिखाए, तभी ये जो स्ट्रैंड्स हैं ऐसे मेंटेन है, ठीक है। देखिए जरा इसे पढ़ लेते हैं कि अगर ये एग्जाम में आए तो आप इसे लिखेंगे कैसे। The chain of alpha amino acid is coiled into spiral called helix। तो अल्फा अमीनो एसिड में क्या हो जाता है, इनमें वो स्पाइरल की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, चेन। The helix may be coiled on right or left hand. Each turn of the helix contain 3 to 7 amino acid, 3 से 7 अमीनो एसिड उसमें होते हैं। और जो दोनों टर्न है वो लगभग 5.4 एंगस्ट्रॉन की दूरी पे लगभग रखे होते हैं। अब फिर बात ये आती है कि वो दोनों जो टर्न है, जो दोनों कर्व्स हैं वो आपस में जुड़े कैसे हैं। तो वो देखें, two adjacent turns are linked by hydrogen bond which involve NH group of one amino acid and carboxylic acid oxygen, जो डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन होती है, of other। एक का तो NH ग्रुप अमीनो एसिड का और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का CO वाला ग्रुप, वो आपस में जुड़े होंगे। इट appears as peptide chain is coiled around a cylinder। और लगती कैसे है, जैसे कोई पेप्टाइड चेन, वही पॉलीपेप्टाइड चेन किसी हमने सिलेंडर के सराउंड गोल गोल कर्व कर दी हो, ठीक है, ऐसा ये देखने में लगती है। होप सो सभी को समझ में आ गया होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। चलें अब हम नेक्स्ट देखते हैं बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। समझेंगे इसमें हम क्या देखेंगे कि जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में थी, इस तरह से सीधे सीधे हमने क्या कहा था, इस तरह की जो स्ट्रेट चेन होगी वो क्या होगी, आपस में एक दूसरे के पैरेलल में रखी जाएगी। जैसे एक ये है, ऐसे इसके पैरेलल में एक और रखी जाए। और इनको जो रखने का तरीका होगा, इनको हम ऐसे ना रख के थोड़ा जिगजैग में रख देते हैं, ठीक है, इस तरह से। ऐसे ये दूसरे वाली इस तरह से, कि जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो आपस में रखी जाएंगी जिगजैग वे में। और जब उनके ये दो इस तरह के यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगी। जुड़ने का तरीका क्या होगा, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। ये आपस में जो दो फ्रेंड्स हैं, इनके जो कर्व्स हैं वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। देखिए जरा, जैसे हमने एक एमिनो एसिड का ग्रुप ये रहा, ठीक है, और पूरी ये क्या है, प्रोटीन है, क्योंकि बहुत सारे हमारे अमीनो एसिड चेन में जुड़े हैं। तो एक तो प्रोटीन की चेन ये है, एक प्रोटीन की चेन ये है, दो प्रोटीन की चेन आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। और जो अमीनो एसिड का पैटर्न है वो क्या है, थोड़ा जिगजैग वे में अरेंज है। तो क्या होगा, जो दो
ये भी प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये भी प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अलग अलग। अगर इसे नीचे को हटा दूं, ऊपर का एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ऊपर के को हटा दूं, नीचे का एक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। अगर दो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में एक दूसरे के पैरेलल रखी है और जिगजैग वे में, तो क्या होगा, जो वो इस तरह से टर्न्स आएंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का O और नाइट्रोजन एमीन वाले ग्रुप का H, वो एक दूसरे के नीचे आएंगे और वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ गए। ठीक है, हमने हर पॉइंट पे देखो, कार्बोक्स इधर का N था तो इधर का C, इधर का C था तो इधर का N, तो आपस में जुड़ गए थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया। फिर एक छोड़ा, फिर यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े। दो चेन, दो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है लीनियर वाली, वो एक दूसरे के पैरेलल आई और आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ गई। ठीक है, देखें, इफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज अरेंज्ड इन zigzag मैनर टू फॉर्म अ फ्लैट शीट, फ्लैट शीट ये बिल्कुल शीट जैसा स्ट्रक्चर बन के आ गया, इज जॉइंड टू एडजेसेंट चेन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड लाई अपॉन one another to form 3D structure, then it is called beta plated sheet या structure। समझ में आ गया। इसे बीटा प्लेटेड शीट या स्ट्रक्चर क्यों कहा, क्योंकि ये बिल्कुल शीट जैसी फॉर्मेशन बना ली है, बिल्कुल एक 2D पे ही आ रहा है। ठीक है, सभी को क्लियर होगा। चले नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है द कोलेजन हेलिक्स। अब क्या होगा, इसमें क्या होता है, जो भी हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर की चेन है, जो भी हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर, जैसे आप कोई क्या लो, जैसे चोटी बनाई जाती है ना, यूं एक दूसरे के ऊपर पूरी लपेट देते हैं, एक बार इधर का टर्न, इधर का टर्न, इधर का टर्न, या फिर कोई भी आप रोप ले लो, उसको ऐसे राउंड 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 एक दूसरे के ऊपर 2-3 रोप को लपेटते चले जाए। ठीक है, तो सेम तरीका है। क्या होता है कोलेजन हेलिक्स वाले स्ट्रक्चर में, जो 2-3 पॉलीपेप्टाइड चेन है इस तरह से आपस में पूरी तरह ट्विस्ट हो जाती है। इस तरह से पूरा उनको 2-3 पॉलीपेप्टाइड चेन लो और ऐसे उनको ट्विस्ट कर दो, तो वही किया है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये रही, ठीक है, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन ये रही। क्या है ये पॉलीपेप्टाइड चेन, है वही तरीका, कंफ्यूज नहीं होना कि अमीनो एसिड यूनिट्स आपस में पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू है, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बिल्कुल ट्विस्ट हो गई है। ठीक है, चले, it is formed by twisting polypeptide chain. Each chain is made up of thousands of amino acid. In each every fourth amino acid is glycine followed by proline। ठीक है, ये बताया कि कौन सा होगा। बस आप इतना ध्यान रखना कि कोलेजन हेलिक्स वाले में क्या होगा, जो 2-3 हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन होगी वो आपस में बिल्कुल ट्विस्ट हो जाएंगी। ठीक है, और इजी के लिए, जैसे कि हम जब टॉफी रैप की जाती है, वो 2 तरफ से रैप करने वाली, उसको ऐसे घुमाते हैं ना, ये बिल्कुल वही तरीका है कि ऐसे घुमा देना है। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा आएगा, हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ लिया, सेकंड स्ट्रक्चर के 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। ठीक है, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड एंड कोलेजन हेलिक्स, तीनों पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, देखें टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या है कि यूं नहीं है कि कोई चेन को ट्विस्ट करना है या कुछ, वो जरूरी नहीं है स्ट्रेट हो, वो किधर को भी कर्व्स ले सकती है। ठीक है, तो यूं कहीं भी कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं, ट्विस्ट हो सकती है, बैंड हो सकती है, कर्व हो सकती है, सब उसमें। देखिए कोई भी, ये कोई सीधी चेन थी, जब तक वो सीधी थी तो हमने क्या कह दिया, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमने क्या कहा, सीधी ना लेके यूं ही कहीं को घुमा दी, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी वो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे कहा गया जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसमें फिर वो ऐसे इतने सारे कर्व्स हैं, फिर वो इस स्ट्रक्चर को मेंटेन कैसे रखती है, जरूर इसमें कोई ना कोई बॉन्ड होते होंगे, तो हम इसमें बताएंगे कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, पेप्टाइड लिंकेज भी है, ठीक है, सल्फाइड बॉन्ड भी है। देखे जरा, कोई भी शेप ले सकती है। तो देखें, द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग, फोल्ड भी हो सकती है, यू ना होके स्ट्रेट ना होके, हमने तो फोल्ड कर दी। ठीक है, ट्विस्टिंग, ट्विस्ट मतलब यू हो सकती है, तो मान ले कि ये इस पे यू ट्विस्ट हो गई, एंड बैंडिंग, और वो कहीं से भी बैंड भी हो सकती है। ठीक है, तो कुछ भी, हमने पहले वाले में पढ़ा था प्राइमरी स्ट्रक्चर में कि स्ट्रेट चेन होगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स में हेलिक्स बनाएगी। ठीक है, बीटा प्लेटेड में इस तरह से लीनियर होगी और 2 आपस में पैरेलल में जुड़ी होंगी और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होंगी। ठीक है, और हमने कोलेजन हेलिक्स में क्या पढ़ा था कि हमारे पास वो ट्विस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो केवल ट्विस्टिंग था, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नहीं है, लीनियर भी चलेगी, बैंड भी होएगी, ट्विस्ट भी होएगी। ठीक है, सब तरह से किधर को भी स्ट्रक्चर हो सकता है, फोल्ड भी हो जाएगी।
तो हमारी सब फोल्डिंग, ट्विस्टिंग, बैंडिंग जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो किधर को भी घूम जाएगी कैसे भी, टू फॉर्म अ 3D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर बना लेगी। अब जो ये इस तरह की शेप जो मेंटेन है वो किन किन बॉन्ड की वजह से है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, ये सारे बॉन्ड हमारे टर्शरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज हमारा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। देखें, अब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या है कि इस तरह से माने कि कोई 4 बच्चे हैं और चारों हमने अलग अलग कोने पे बिठा दिए। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, कोई टेस्ट दे रहे हैं, तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे ना, तो वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, 4 कोई जरूरी नहीं है, मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया, कितने भी हमारे जो टर्शरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन है वो ऐसे अरेंज हो जाएंगे, और जब वो आपस में अरेंज होंगे, मान ले कि एक टर्शरी स्ट्रक्चर वाला ये रहा, एक टर्शरी स्ट्रक्चर वाला ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने बच्चों से कंपेयर किया कि एक स्टूडेंट ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, और वो आपस में टेस्ट दे रहे हैं, तो आपस में इंटरेक्शन करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे वो टेस्ट तो नहीं दे रहे, ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर है, दूसरा टर्शरी स्ट्रक्चर है, तीसरा और एक चौथा, ये आपस में किसी न किसी बॉन्ड के थ्रू आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो ये आपस में हम कह देंगे कि इनके बीच में भी कुछ ना कुछ फोर्स होती है। ठीक, किसी ना किसी बॉन्ड के थ्रू ये आपस में इंटरेक्शन शो करेंगे। ठीक है, ऐसा है कि टर्शरी स्ट्रक्चर, जब कई सारे टर्शरी स्ट्रक्चर पास पास हो तो आपस में उनका इंटरेक्शन होगा किसी बॉन्ड से, वो आपस में फोर्स से जुड़े होंगे, वही जो उनका स्ट्रक्चर होगा पूरा एक फ्रेम का, वो कहलाएगा हमारा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। देखे जरा, ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर वाला, ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर, बहुत सारे। ठीक है, और वो आपस में किसी इंटरेक्शन के थ्रू जो जुड़े हैं, तो हमने इसको क्या बोल दिया कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में आएगा। ठीक है, देखिए जरा, लार्ज साइज प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ फ्यू चेन्स कॉल्ड प्रोटोमर्स। जो ये छोटी छोटी जो चेन्स जुड़ी है इनको हमने क्या बोला, प्रोटोमर्स, और ये कौन से वाली है, टर्शरी वाली। The resulting structure so obtained is called quaternary structure of proteins। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा है पर काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, फिर भी किसी को डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।